आज के इस वीडियो में हम एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर या कि एक डेफिशिएंसी डिसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, जो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। आजकल विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हर दूसरे पर्सन में देखी जा रही है। ये एक पैंडेमिक की तरह हो गई है, जिसके चलते आपको बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि विटामिन B12 आफ्टर ऑल हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से आपकी बॉडी में क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, आप कौन कौन से फूड आइटम्स अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप विटामिन B12 की डेफिशिएंसी को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, और साथ ही साथ विटामिन B12 की डेफिशिएंसी और उसके कारण होने वाले सिम्टम्स को ठीक करने के लिए आप कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर मौलीश्री सोनी, फाउंडर ऑफ रेवा होम्यो एंड वेलनेस क्लिनिक बेंगलुरु, एंड वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई चैनल। विटामिन B12 हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये एक बैटरी की तरह है। जैसे कि एक कार बिना बैटरी के नहीं चल सकती, वैसे ही हमारी बॉडी भी बिना विटामिन B12 के काम नहीं कर सकती। विटामिन B12 के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उसमें से जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एनर्जी प्रोडक्शन। दूसरा, बॉडी में RBC का जो प्रोडक्शन है, जो बोन मैरो में होता है, वो विटामिन B12 की हेल्प से ही होता है। तीसरा, हमारी बॉडी का नर्वस सिस्टम, हमारे न्यूरॉन्स और ब्रेन की एक्टिविटी के लिए और उसकी हेल्थ के लिए विटामिन B12 बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, हमारी बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है, दैट इज RNA एंड DNA, इनकी सिंथेसिस और रिपेयर दोनों के लिए विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और लास्ट, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जिनकी प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 का होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है तो ये सारे फंक्शंस जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाते हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया के अंदर 47% ऑफ द पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम विटामिन B12 डेफिशिएंसी। तो ऐसे कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनकी हेल्प से आप जान सकते हैं कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है कि नहीं? सबसे फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट सिम्टम है बहुत ज़्यादा थकान का होना, एक्सट्रीम वीकनेस, एग्जॉशन एंड फटीग। आप थोड़ा सा ही काम करेंगे और थक जाएंगे, आपको लगेगा कि आप बैठ जाएं, आप रेस्ट ले लें। आप पूरी रात सोएंगे, उसके बाद भी जब आप सुबह उठेंगे तो आपको फ्रेश फील नहीं होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आपकी बॉडी में एनर्जी है कोई भी काम करने के लिए। हर वक्त आपको सोते रहने का मन करेगा, पूरे टाइम डलनेस और ड्राउजीनेस आपको लगती रहेगी। दूसरा, RBC की डेफिशिएंसी के चलते आपकी बॉडी में अनीमिया जैसे सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि जो आपकी स्किन है वो काफ़ी पेल हो जाएगी, येलो हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। आपके हेयर्स काफ़ी ड्राई, ब्रिटल होंगे, हेयर फॉल का इशू भी हो सकता है। नेल्स येलो या कि ब्राउन कलर के हो सकते हैं और वो नेल्स चटक भी सकते हैं। आपकी जो बॉडी की ओवरऑल स्किन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्राइनेस देखने को मिल सकती है। RBC की डेफिशिएंसी के चलते शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब सांस लेने में काफ़ी तकलीफ हो सकती है, पैल्पिटेशन हो सकता है, ब्रीथलेसनेस हो सकता है। आप थोड़ा बहुत ही चलेंगे और थक जाएंगे, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में आपकी बहुत ज़्यादा सांस फूलेगी। बहुत सारे मेंटल सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो ये डिमेंशिया में भी कन्वर्ट हो जाता है। फोकस और कंसंट्रेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा पुअर होने लगता है। आंखों के सामने काफ़ी ज़्यादा धुंधलापन आने लगता है, जिसको हम ब्लड विजन भी कहते हैं। उसके चलते कई बार आपको हेडेक की शिकायत भी देखी गई है, और बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स देखे जाते हैं, और एक्सट्रीम केसेस में एंग्जाइटी और डिप्रेशन के सिम्टम्स भी देखे जाते हैं। नेक्स्ट, बॉडी में बहुत ज़्यादा मस्कुलर वीकनेस भी देखने को मिलती है। पूरे बॉडी में एक्स और पेन्स का एहसास होता रहता है, ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी दुख रही है, कोई स्टेमिना ही नहीं बचा है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है जिसको हम कहते हैं टिंगलिंग सेंसेशन का होना। पूरी बॉडी में, आपके हैंड्स और फीट्स में आपको ऐसा लगेगा जैसे कि कोई सुइयां चुभो रहा है। टिंगलिंग सेंसेशन है, प्रिकिंग सेंसेशन है, और ऐसा लगेगा जैसे कि चींटियां आपकी पूरी बॉडी में चल रही हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग सिम्टम होता है। इसके बाद आपकी माउथ की बात करें तो माउथ में बहुत ज़्यादा अल्सर्स होने लगते हैं। जो टंग है वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाती है, सोलन हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा रेड होती है, और साथ साथ में बहुत ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है। कई बार
बार भूख न लगने की शिकायत भी पाई गई है और कुछ गैस्ट्रिक इश्यूज भी होते हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है या कि डायरिया भी हो सकता है। तो अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको अपने अंदर दिखते हैं तो आपको विटामिन B12 के लेवल्स ज़रूर चेक करा लेने चाहिए। तो आइए अब ये जानते हैं कि आफ्टर ऑल आपकी बॉडी में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है, क्या रीजंस हैं उसके पीछे। सबसे पहला है कि आप जो भी डाइट ले रहे हैं वो विटामिन B12 से भरपूर डाइट नहीं है। दूसरा, आपकी बॉडी में विटामिन B12 का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बॉडी में एसिड का होना बहुत ज़रूरी होता है, जो कि आपके स्टमक से रिलीज़ होता है और फिर वो इंटेस्टाइन्स में जाता है और इस एसिड की हेल्प से आपका जो विटामिन B12 है वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। तो अब ये एसिड फॉर्मेशन आफ्टर ऑल क्यों कम होता है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा एंटासिड्स या एंटीबायोटिक्स का यूज़ काफ़ी लंबे समय तक करता है तो उसकी बॉडी में नेचुरली एसिड का जो फॉर्मेशन है वो काफ़ी कम हो जाता है। दूसरा, अगर किसी पेशेंट की किसी भी तरीके की गैस्ट्रिक सर्जरी हुई हो तो उनमें भी एसिड का जो फॉर्मेशन है वो कम हो जाता है। तीसरा, अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक इश्यूज़ हैं, जैसे कि आपको गैस बनती है, आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको ब्लोटिंग के बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, तो भी आपका एसिड फॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाता है। और चौथा, बढ़ती एज के चलते, जैसे कि अगर आपकी एज 60+ हो रही है तो इन जनरल धीरे धीरे जो एसिड फॉर्मेशन का रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिसके चलते विटामिन B12 आसानी से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता। नाउ तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉज है कि आपके इंटेस्टाइन में बहुत सारे गुड बैक्टीरियाज होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी हो जाना। साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूव्ड हो चुकी है कि आपके इंटेस्टाइन में जो गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है कि वो आराम से विटामिन B12 को बना भी सकते हैं और साथ में आपने खाने के थ्रू जो विटामिन B12 लिया है उसको एब्जॉर्ब भी कर सकते हैं। तो अगर आपकी गट हेल्थ डिस्टर्ब है तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है आपके विटामिन B12 के प्रोडक्शन को भी और एब्जॉर्प्शन को भी। आइए अब बात कर लेते हैं विटामिन B12 के सोर्सेस की। विटामिन B12 का जो सबसे बेस्ट सोर्स माना गया है वो है नॉन वेजिटेरियन फूड, जैसे कि आपके पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हैं, फिश है, मीट है, लीवर है और एग का येलो पार्ट है। अब वेजिटेरियन लोग सोचेंगे कि अरे हम क्या खाएं, तो उनके लिए है मिल्क और मिल्क से बने सारे प्रोडक्ट्स, जैसे कि घी, पनीर, चीज़, कर्ड, बटर मिल्क, टोफू। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे कि स्पिनच है, बीटरूट, कैरेट, आंवला, मशरूम, बहुत सारे सीरियल्स हैं जैसे कि ओट्स है, इन सबको आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट्स जैसे कि गुआवा, एप्पल, बनाना एंड ऑल टाइप ऑफ सिट्रस फ्रूट्स। और सबसे लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है सारे टाइप के फर्मेंटेड फूड, जैसे कि इडली, डोसा, ढोकला, फर्मेंटेड राइस, राइस की कांजी, एप्पल साइडर विनेगर। ये सारे आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में और प्रोडक्शन में दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो अगर आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी डिटेक्ट हुई है तो आप बिना डिले किए इन सारे फूड आइटम्स को अपनी डाइट में प्रॉपर और बैलेंस फॉर्म में लेना शुरू कर दीजिए। आइए अब हम बात कर लेते हैं होलिस्टिक होम्योपैथिक मैनेजमेंट ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B12 के जो नॉर्मल लेवल्स होते हैं वो होते हैं फ्रॉम 200 पिकोग्राम पर ml टू 950 पिकोग्राम पर ml। अगर आपकी बॉडी में विटामिन B12 के लेवल्स 200 से नीचे हैं या कि अगर 150 के भी नीचे चले गए हैं तो आपको बहुत ज़्यादा सीवियर डेफिशिएंसी है विटामिन B12 की, और इसके लिए आपको फिर विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स भी लेने शुरू कर देने चाहिए और साथ ही साथ विटामिन B12 रिच डाइट लेनी भी शुरू कर देनी चाहिए। अब डाइट फॉलो करने के बाद भी या कि विटामिन B12 के सप्लीमेंट्स लेने के बाद भी अगर आपके विटामिन B12 के लेवल नहीं बढ़ते हैं तो आप कौन सी होम्योपैथिक मेडिकेशंस लेंगे। उसमें 2 बायोकेमिक सॉल्ट्स हैं जो बहुत अच्छा रोल करते हैं विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में और साथ ही साथ उसके लेवल्स को भी बढ़ाने में, और वो हैं नेट्रम फॉस 6x एंड खालीम्यूर 6x। इन दोनों के 4-4 टैबलेट्स आप दिन में 4 बार 3 महीने तक नॉन स्टॉप लीजिए। अब दूसरा, अगर विटामिन B12 के चलते आपकी बॉडी में अनीमिया के सिम्टम्स आ गए हैं या कि आपका RBC का
काउंट कम हो गया है तो फिर आपको लेना है लेसिथिनम 3x एंड फेरमफॉस 3x। इन दोनों सॉल्ट्स को भी आपको 4 टैबलेट्स लेने हैं दिन में 3 बार। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के चलते आपको कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, आपको मेमोरी लॉस हो रहा है, डिमेंशिया के भी सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको नींद ना आने की शिकायत भी हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में आप कालीफॉस 6x के 4 टैबलेट्स दिन में 3 बार जरूर लीजिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जलसीनियम 30। अगर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के चलते आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, बहुत ज़्यादा नर्वस एग्जॉशन फील होता है, बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है, आपको बहुत ज़्यादा डलनेस लगती है, पूरे टाइम आपको ऐसा लगता है जैसे चक्कर चक्कर से आ रहे हैं, डिजीनेस जैसा फील होता है, नींद सी आती रहती है जिसको हम ड्राउजीनेस बोलते हैं, आप कितना भी सो लें लेकिन आपको फिर भी नींद पूरे टाइम आती रहती है, तो ऐसी कंडीशन में जलसीनियम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। आपको जलसीनियम 30 की 2 ड्रॉप्स दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिन है आपके जिंकम मेटालिकम। अगर विटामिन B12 के चलते आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा मस्कुलर वीकनेस आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, आप थोड़ा सा ही काम करने में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत एग्जॉस्टेड फील करते हैं, काम करने का मन बिल्कुल नहीं करता, पूरी बॉडी में पेन होते रहते हैं, मस्कुलर एक्स होते हैं, साथ में आपको ट्विचिंग स्पैज़म फील होते हैं बॉडी में। और साथ ही साथ जिंकम मेटालिकम के पेशेंट्स में ये भी चीज़ देखी जाती है कि उनका जो बॉडी का जो बैलेंस है कि जैसे वो चल रहे हैं तो वो बॉडी में प्रॉपर बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते हैं। तो अगर ये ऐसे सारे सिम्टम्स आ रहे हैं तो जिंकम मेटालिकम बहुत इंडिकेटेड मेडिकेशन है। तो जिंकम मेटालिकम 30 के 2 ड्रॉप्स आपको दिन में 2 बार लेना है, सुबह और शाम। डायरेक्टली आप टंग पे ले सकते हैं, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट मदर टिंक्चर है और वो मैजिकल मदर टिंक्चर है अवीना सटाइवा मदर टिंक्चर। तो अवीना सटाइवा मदर टिंक्चर के आपको 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार लेना है, हाफ कप ऑफ ल्यूकवार्म वाटर में मिला लीजिए और सुबह दोपहर शाम 3 बार लीजिए। बहुत इफेक्टिव है ये, आपके विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करेगा, विटामिन B12 के प्रोडक्शन को भी एनहांस करेगा, आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को भी इम्प्रूव करेगा। जितने भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के चलते, उन सारों को ये बहुत अच्छे से ठीक करेगा। तो आपको अवीना सटाइवा मदर टिंक्चर ज़रूर से इस्तेमाल करना है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और प्लीज़ इस वीडियो को सबको, अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अगर अननोन लोगों को भी शेयर करिए। आप अपने स्टेटस में भी इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इट्स लाइक एन एपिडेमिक। लोगों को पता भी नहीं है कि उनको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के चलते ये सारे सिम्टम्स आ रहे होते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्लीज़ अपना ध्यान रखिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ, ब्लेस्ड, हैप्पी एंड हेल्दी। थैंक यू।